अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो PDF कोर्स यदि आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 13 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कैम्पबेल विल्सन ये एयर इंडिया के नए CEO एंड MD नियुक्त किए गए हैं। आपको जानना चाहिए राजीव कुमार नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इंडिया को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ इसका न्यू चेयर इलेक्ट किया गया है 2022-2024 तक के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT का जो दिल्ली कैंपस है यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है। आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के साथ एक MOU साइन किया है फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये वाराणसी में सेटअप किया जाएगा। आपको जानना चाहिए मुंबई में इंडिया का फर्स्ट बायोगैस पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन इनोग्रेट किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये फर्स्ट इंडियन फर्म बन गई है जिसने अपना एनुअल रेवेन्यू $100 बिलियन से ज़्यादा का दर्ज किया है। 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज BPCL, IOCL एंड HPCL इन्होंने एक लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट साइन किया है फॉर अपकमिंग डेडिकेटेड एथनॉल प्लांट्स अक्रॉस इंडिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने नीति आयोग का एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स इसको लॉन्च किया है। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क सेटअप किया गया टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा। आपको जानना चाहिए मिशन सागर 9 के तहत INS घड़ियाल ये कोलंबो पहुंचा और इसने श्रीलंका को जो है क्रिटिकल मेडिकल सहायता प्रोवाइड कराई है। एक MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और अमेजोन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, जिसके तहत जो SHG प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन मार्केट प्रोवाइड कराया जाएगा। भारत टैप इनिशिएटिव ये प्लमएक्स इंडिया एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। और साथ ही आपको जानना चाहिए भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है जिसका टाइटल है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इसको एडिट और कंपाइल किया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। चलिए 14 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा रानिल विक्रमसिंघे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो रानिल विक्रमसिंघे जो कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी से हैं, ये श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। आपको ये फैक्ट जानना चाहिए कि श्रीलंका में 225 मेंबर की पार्लियामेंट है और इसमें रानिल विक्रमसिंघे की जो ये पार्टी है इसकी केवल एक ही सीट है और ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। क्यों नियुक्त किए गए हैं? क्योंकि अब तक जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे महिंदा राजपक्षे जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे के ब्रदर हैं, इन्हें हाल ही में रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से जो यहाँ की सरकार है उसके प्रति लोगों में काफ़ी गुस्सा है। आपको जानना चाहिए रानिल विक्रमसिंघे इससे पहले 5 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये इनका 6th टर्म होने वाला है। श्रीलंका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। एक तो ये कि इसकी कैपिटल लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिन्हाला और तमिल है। साथ ही आपको जानना चाहिए श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था।
पाक स्टेट, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। उत्कर्ष समारोह विच वॉज एड्रेस्ड बाय द PM नरेंद्र मोदी हेल्ड इन विच स्टेट। उत्कर्ष समारोह जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुजरात। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को एड्रेस किया है। तो ये जो उत्कर्ष समारोह है ये उत्कर्ष इनिशिएटिव की वजह से मनाया जा रहा है। उत्कर्ष इनिशिएटिव क्या है? ये 1 जनवरी से 31 मार्च तक चला और इसमें जो भी राज्य सरकार की जो विडोज, एल्डरली और डेस्टिट्यूट सिटीजन से संबंधित जो स्कीम्स हैं तो उन स्कीम्स में ये सभी लोगों का 100% इनरोलमेंट हो सके इस तरह का प्रयास किया गया है। अच्छा, ये कौन कौन सी स्कीम है? तो गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना है, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना है, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना है और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना है। तो जो भी स्कीम के तहत एलिजिबल है उन सभी को इसमें एनरोल करने का टारगेट रखा गया था। तो इसी संबंधित है उत्कर्ष समारोह। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफ़ी चर्चा में रहे हाल ही में, वैसे तो रहते ही हैं, पर इनसे संबंधित न्यूज़ भी हम देख लेते हैं जब इसमें डिस्कस कर ही रहे हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने 3 डेज़ की ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट को गुजरात में इनोग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के बनासकांठा में एक न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट को इनोग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन डेनमार्क में 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट को अटेंड किया और फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर इन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 108 फीट का जो स्टैचू है लॉर्ड हनुमान का, इसको गुजरात के मोरबी में अनावरण किया और साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 को भी इनोग्रेट किया है। Balakrishna Doshi has been conferred with the prestigious Royal Gold Medal 2022. This medal is considered the world's highest honor in which field? बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पदक को किस क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आर्किटेक्चर। तो ये है बालकृष्ण दोषी, जानते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो देखिए बालकृष्ण विठलदास दोषी ये जाने माने आर्किटेक्ट हैं और इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर्स है फॉर आर्किटेक्चर। किसके द्वारा दिया गया ये अवार्ड? ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIBA के द्वारा दिया गया है। आपको जानना चाहिए 94 साल के बालकृष्ण दोषी ये इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, जिसे कि नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, ये दोनों ही प्राइज इन्होंने जीते हैं। ये ऐसा इकलौते इंडियन है जिन्हें दोनों प्राइज मिले हैं। और खुद जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट है इसके प्रेसिडेंट है साइमन एल्फोर्ड, ये खुद अहमदाबाद जो है आए हैं इनको ये पर्सनली अवार्ड देने, क्योंकि जो दोषी साहब हैं ये हेल्थ के कारण वहाँ अवार्ड लेने नहीं जा सके। तो देखिए कितना प्यारा गेस्चर है कि अपने आप ही ये यहाँ पर आ गए साइमन एल्फोर्ड। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 किस दिन मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा May 14। तो देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मई और अक्टूबर महीने में जो 2nd सैटरडे आता है ना उस दिन मनाया जाता है। तो जो मई में 2nd सैटरडे है ये 14 मई है और अक्टूबर में है 8 अक्टूबर का 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो 14 मई को इस साल ही मनाया जा रहा है और इसका थीम रहेगा लाइट पोल्यूशन। Which club clinched Italian Cup with 4-2 victory over Juventus in final? फाइनल में जुवेंटस पर 4-2 से जीत के साथ किस क्लब ने इटालियन कप जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा इंटर मिलान। तो देखिए इंटर मिलान इसने 2022 का इटालियन कप जीत लिया है और फाइनल में इसने जुवेंटस को 4-2 से हराया है। ये रोम इटली में खेला गया और ये इनका 8th टाइटल है और 2011 के बाद से फर्स्ट टाइटल है, ये आपको जानना चाहिए। द नेम साइक्लोन आसानी हैज़ बीन गिवन बाय विच कंट्री? चक्रवात आसानी नाम किस देश ने दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा श्रीलंका। आप देख सकते हैं साइक्लोन आसानी, चक्रवात आसानी ने पकड़ी रफ्तार, बंगाल से उड़ीसा तक के लिए अगले 24 घंटे भारी। चलिए जानते हैं
तो देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी इसका नाम है, ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट से टकराया है और अंडमान सी की तरफ जो है इसका प्रभाव देखा गया है, सदर्न अंडमान सी की तरफ इसका प्रभाव देखा गया है। इसका नाम दिया गया है श्रीलंका द्वारा, ये जो आसानी नाम है श्रीलंका द्वारा दिया गया है, जिसका मतलब होता है सिन्हलीज लैंग्वेज में रैथ। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, आक्रोश। बाकी आपको जानना चाहिए कि आसानी के बाद अब जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम सित्रांग है और ये दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। तो साइक्लोन हो गया। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये जो आपके यूरोप में जो ये फुटबॉल वगैरह के टूर्नामेंट होते रहते हैं ना, इनके विनर भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। साथ ही ये जो साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये भी पूछे जाते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप वेयर इंडियाज रुद्रांश पाटिल क्लिंच्ड गोल्ड हेल्ड इन विच कंट्री। ISSF जूनियर विश्व कप जहां भारत के रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जर्मनी। चलिए जानते हैं। तो रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता है और अभिनव शाह ने सिल्वर मेडल जीता है। आपस में इन दोनों का मैच हुआ था और कहाँ पर, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि सूल जर्मनी में हुआ है। मेंस की 10 मीटर एयर राइफल मैच में इन्होंने मेडल्स जीते हैं। इनके अलावा बात करें तो भारत की ईसा सिंह, इन्होंने विमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और जब ये मिक्स्ड टीम में खेली सौरभ चौधरी के साथ, तब ईसा सिंह और सौरभ चौधरी इन दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड टीम इवेंट में। इंडिया की पलक सरबजोत सिंह, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रमिता एंड पार्थ मखीजा, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। इंडियाज लीडिंग टेक्सटाइल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड फेयर गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया इनोग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के प्रमुख कपड़ा और परिधान निर्माण व्यापार मेले गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मुंबई। चलिए जानते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड रेलवेज दर्शना जारदोश, इन्होंने गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया जो कि इंडिया का लीडिंग टेक्सटाइल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड फेयर है, इसको इनोग्रेट किया है मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा, यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित आपको 2-3 पॉइंट्स जानने चाहिए। इस तरह के पॉइंट्स भी आपसे पूछ लेते हैं। एक तो ये कि भारत की जीडीपी में जो टेक्सटाइल सेक्टर का है ये 2% कॉन्ट्रीब्यूशन है और भारत का जो एक्सपोर्ट अर्निंग है, एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती है उसमें 15% कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्सटाइल सेक्टर का है, तो काफ़ी ज़्यादा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है 10%। इसी तरह से जो आपके ये G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, इनके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड जीडीपी में इनका कितना प्रतिशत हिस्से है ना, इस तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना है, वहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच कंपनी वॉज कन्फर्ड द फर्स्ट प्राइज ऑफ राजभाषा शील्ड फॉर 2020-21। किस कंपनी को 2020-21 के लिए राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, NHPC। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, इन्होंने NHPC लिमिटेड को 2020-21 के लिए फर्स्ट प्राइज और 2018-19 के लिए सेकंड प्राइज दिया है। किस चीज़ के लिए, जो हिंदी सलाहकार समिति है, इसमें राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पंडित सुखराम हु पास्ड अवे ऑन May 11 वाज अ पब्लिक पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। पंडित सुखराम जिनका 11 मई को निधन हो गया, किस क्षेत्र में एक सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पॉलिटिक्स। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस स्टालवर्ड, स्टालवर्ड मतलब काफ़ी अच्छा कद हो, बड़ा कद हो किसी ग्रुप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं स्टालवर्ड। तो कांग्रेस स्टालवर्ड हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स पंडित सुखराम पास्ट अवे एट 94। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के ये रहे हैं, ठीक है, नाम है इनका पंडित सुखराम, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे हैं 1993 से 96 तक। विच स्टेट लॉन्च्ड चारा बिजई योजना। तो किस राज्य ने चारा बिजई योजना की शुरुआत की है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, हरियाणा। चलिए जानते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने चारा बिजई योजना यानी कि फोडर कल्टीवेशन स्कीम, इसको लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो भी फार्मर्स हैं जो चारा उगाते हैं, तो यदि वो 10 एकड़ तक की लैंड में चारा उगाते हैं तो उन्हें पर एकड़ 10,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी।
शर्त यह है कि जो गौशाला है उसमें ही ये अपना ये जो चारा वगैरह है ये देंगे। बाकी हरियाणा के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। और हाल ही मैंने पढ़ा था कि हरियाणा सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके तहत जो सैंड और माइनिंग व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। विच इंश्योरर लॉन्च्ड फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इंस्पायर? किस बीमाकर्ता ने वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पायर शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है इंस्पायर, और इंस्पायर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर। तो जो महिलाएं हैं उनमें फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है ताकि वो अपने भविष्य में जो है अच्छी फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। ठीक है, सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। बाकी आपको जानना चाहिए जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पराग राजा है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और आपको जानना चाहिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। विच स्टेट लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ द लाडली लक्ष्मी स्कीम? लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो देखिए, लाडली लक्ष्मी स्कीम ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और इसका अब दूसरा फेज जो है, सेकंड फेज, ये यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो भी गर्ल्स हैं जो 12वीं क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन लेंगी उनको 25,000 रुपीज़ जो है अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए कि कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगूभाई पटेल है। इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी टू कम अप इन विच स्टेट? भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित होगी? सही आंसर ऑप्शन ए है, ओडिशा। तो देखिए, ओडिशा में इंडिया की जो है ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जाएगी जिसके तहत जो ट्राइबल पॉपुलेशन है राज्य में, ठीक है, उनका हेल्थ का पूरा डेटा रिकॉर्ड जो है उसमें रहेगा कि जो ये ट्राइबल पीपल हैं, है ना, इनको कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है और किस तरह का इलाज इनको सूट करता है, किस तरह के पर्यावरण में ये रहते हैं। तो ये सभी की जो है इनकी जो हेल्थ हिस्ट्री है वो सब इसमें दर्ज की जाएगी। तो क्या नाम है इसका? ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ट्राई हॉप। तो इस तरह का एक भारत में पहली ऑब्जर्वेटरी है जो ट्राइबल के लिए डेडिकेटेड है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है, आप जानते हैं, कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री होस्टेड द इंटर सोलर यूरोप 2022? इंटर सोलर यूरोप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जर्मनी। तो देखिए, इंटर सोलर यूरोप ये वर्ल्ड का लीडिंग एग्जीबिशन है सोलर इंडस्ट्री के लिए और ये 11 से 13 मई के बीच म्यूनिक जर्मनी में जो है आयोजित किया गया। तो भारत की ओर से यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, भगवंत खुबा, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर पीआईबी से मैंने न्यूज़ ली है तो उसमें पीआईबी में भी लिखा था कि जो भगवंत खुबा इन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंचामृत टारगेट का भी जिक्र किया। तो उसमें पीआईबी के आर्टिकल में लिखे हुए थे ये पंचामृत टारगेट, देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो ये कि 2030 तक भारत अपना नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट जनरेट करेगा, और यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट जनरेट करेगा 2030 तक, ये तो हम सब जानते हैं। दूसरा ये था कि 2030 तक भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें 50% माफ़ कीजिएगा 50% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आएगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है पंचामृत टारगेट में कि 2030 तक भारत 1 बिलियन कार्बन एमिशन रिड्यूस करेगा। फोर्थ ये है कि कार्बन इंटेंसिटी को 2030 तक भारत 45% से कम करेगा। और फिफ्थ है इसमें पंचामृत टारगेट का जो फिफ्थ पॉइंट है ये है कि 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है वो हम अचीव कर लेंगे। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। वेर इज द मार्टेंड सन टेम्पल लोकेटेड? आंसर इज अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर। हाटी कम्युनिटी कम्स फ्रॉम विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। तो ये एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं इसलिए चर्चा में है। हाउ डू वी अदरवाइज नो सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड? आंसर इज सेडिशन या फिर राजद्रोह आप हिंदी में कहेंगे।
Players from Russia and which other European nation have been banned from participating in the 2022 Wimbledon tournament? Answer is Belarus. Which country on April 5 introduced a bill that seeks to make internet platforms such as Google and Facebook pay news publishers for use of their content? Answer is Canada. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहे। कांग्रेस विल बी डेसिमेटेड, ऐसा कहा है मोदी जी ने, और हमारा शब्द डेसिमेटेड है। और उधर से जवाब मिला है दोज हु सीक कांग्रेस फ्री इंडिया विल बी डेसिमेटेड, ये कहा है अशोक गहलोत ने, राजस्थान के सीएम जो है। तो डेसिमेट का मतलब क्या होता है? वैसे डेसिमेट का मतलब होता है किल, डेस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज पोर्शन ऑफ। जैसे आप देख सकते हैं द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री हैड बीन डेसिमेटेड। या फिर डेसिमेटेड का मतलब यहाँ पर जो सेंस है वो ये है ड्रास्टिकली रिड्यूस द स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। तो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है, जिसका अस्तित्व है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो सीट से जीत रही हैं वो भी बिल्कुल नील हो जाएंगी, एक भी सीट नहीं जीतेंगी, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पार्टी की कोई महत्वता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर है डेसिमेटेड का मतलब ये, मतलब पूरी तरह से हार जाएंगे। फिर इधर से जवाब मिला कि जो कांग्रेस फ्री इंडिया का सपना देख रहे हैं वो डेसिमेटेड हो जाएंगे, यानी कि उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना, या फिर वो पूरी तरह से हार चुके होंगे, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। इस तरह से मतलब होता है डेसिमेट का। डेसिमेट आप क्रिकेट में भी कर सकते हैं कि मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को क्या किया? डेसिमेट किया। उसका मतलब क्या है? उसको हरा दिया, वहाँ उसको भी डेसिमेट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी आपको कई बार न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगा, एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर इज द इंडियन म्यूजियम लोकेटेड? खांगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन विच स्टेट? Which company has acquired Kohinoor rice plant from McCormick, Switzerland, GmbH? Apple is discontinuing the sales of which of its devices according to its blog post on May 10? Which bank launched the 98th quarterly industrial outlook survey 2022 to assess बिजनेस सेंटिमेंट? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।